पिछले साल के बेहतरीन बल्लेबाज इसी टूर्नामेंट के। फिर एक बार राजू, फुल टॉस गति गेंद खेला है आड़े बल्ले से, खिलाड़ी वहां पर दौड़कर एक रन पूरा किया, दूसरे की मांग वहां पर, और आसानी से 2 रन यहां पूरे किए। बढ़िया फील्डिंग है समीर वेंगुलेकर द्वारा, एक बेहतरीन कवरअप किया, वहां गेंद के पीछे भागे, थ्रो किया, लेकिन तब तक 2 रन लेने में कामयाब वहां कुशल पेडनेकर। इसी के साथ टीम का खाता खुलता हुआ और अपना खाता खोलते हुए कुशल पेडनेकर। फिर एक बार तैयार राजेंद्र अपनी बॉलिंग मार्क पर, फील्ड में हल्का सा बदलाव देखने को मिलता हुआ। बढ़िया, इस बार बेहतरीन बेहतरीन शॉट खेला, कुछ हवाई रास्ते कुछ जमीनी रास्ते, सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन। इसी फिर एक बार हल्के हाथों से खिला, ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। हर गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने की नहीं सोच रहे हैं, वो जानते हैं उनका एक घरेलू मैदान है और इसका फायदा उठाना जानते हैं वो। आज हमारे पास हर चीज अवेलेबल है। फिर एक बार राजू तैयार अपने गेंदबाजी दिमाग पर, और उनका सामना करेंगे जॉनी, द डॉन जॉन ऑफ अरोंदा। पहली गेंद रिवर्स का फटका लगाना चाहते थे, यहां पर सूझबूझ में कमी, और यहां पर अगर देखेंगे तो वापस जाना पड़ेगा कुशल पेडनेकर को। काफी अच्छा खेल रहे थे, और यहां पर फील्डिंग कहेंगे लाजवाब, राजन उर्फ डीके। खिलाड़ी पप्पन सालगांवकर, अक्सर बड़े बड़े मैच में बड़े बड़े कारनामे करने वाला पप्पन सालगांवकर इस बार नॉन स्ट्राइक पर। और ये जानते हैं एक दूसरे को, खिलाड़ी जो नामचीन खिलाड़ी है, कि बहुत अक्सर इनके तालमेल हुआ है, अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खेले, अक्सर एक दूसरे के साथ खेले हैं। और इसी खेल प्रतिभावना को बोलते हैं हम क्रिकेट। और उस क्रिकेट के लिए एक पागल कहा जाने वाला वो है पपन, अक्सर उनके दिमाग में क्रिकेट यही एक शब्द दौड़ता है। इस बार राजू के आखिरी गेंद का सामना करेंगे जॉन, डॉन ऑफ अरोंदा। बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद तक पहुंच पाते हैं नहीं देखेंगे, लेकिन वहां पर 2 रन तो पूरे कर चुके हैं, तीसरे की मांग होगी, लेकिन डीके जैसे खिलाड़ी के हाथ में भाई रिस्क नहीं ले सकते। अब पिछली गेंद पे एक खिलाड़ी को वापस भेज चुके हैं। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैं निवेदन करूंगा अशोक जी से कि आप कमेंट्री का भार जरा संभालें।
गेंदबाज नितिन राणे गेंदबाजी मार्ग पर तैयार और सामना उनका करेंगे पपन सालगांवकर। अरुंधा क्रिकेट का बड़ा नाम, यूं कहें कि सिंधुदुर्ग के क्रिकेट का बड़ा नाम। और पावर प्ले की समाप्ति और खिलाड़ी अपने अपनी जगह, फील्ड में हल्का सा बदलाव होता हुआ। अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेना चाहेंगे यहां पर पप्पन सालगांवकर। 5 ओवर का ये मुकाबला और लगभग 60-65 रन तो आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपके पास गेंदबाज अच्छे हैं तो। नो बॉल का इशारा अंपायर का, वहां पर डी के द्वारा कैच लपका गया लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं निवेदन करूंगा हरीश मयेकर जी को कि वो यहां पर कमेंट्री बॉक्स में अपना स्थान ग्रहण करें। आइए, आपका स्वागत है हमारे कमेंट्री बॉक्स में वेदांत 11 के 13वें एडिशन में। हरमल गणेश मंडल के अध्यक्ष हरीश मयेकर, एक युवा सिपाही कहेंगे हम इनको, जो अक्सर तैयार रहते हैं। हल्के हाथों से खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद, बेहतरीन फील्डिंग यहां पर, लाजवाब फील्डिंग समीर वेंगुलेकर द्वारा। इसे 1 के साथ रन संख्या बनती हुई 12 रन। पिछली गेंद खराब थी लेकिन यहां पर वापसी किस गेंदबाज ने, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहां पर जॉन। फिर एक बार पपन तैयार, बढ़िया बढ़िया सीधे बल्ले से खेला लेकिन 1 रन आसानी से पूरा किया वहां पर। फील्ड में हल्का सा बदलाव होता है, दाहिने और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब क्रीज पर रहते हैं तो अक्सर ये फील्ड में बदलाव हमें देखने को मिलता है। इस बार पटकी हुई गेंद यहां पर छकाया। अब बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर। पहली गेंद खराब डालने के बाद जो वापसी की इस गेंदबाज ने, लाजवाब कहूंगा मैं, बेहतरीन गेंदबाजी। फिर एक बार छकाया और रन आउट का मौका हो सकता था यहां पर लेकिन बाल बाल बचे पप्पन सालगांवकर। 22 का इशारा अंपायर द्वारा और इसके साथ रन संख्या बनती हुई 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हालांकि कुशल के जाने के बाद रन गति उतनी तेज नहीं बढ़ रही जितना हम देखना चाहते थे। हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अपनी बाजुएं खोलने का प्रयास था लेकिन यहां रन आउट का एक और मौका और वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा था डिक्की के सामने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इनको लगता था कि ये झुकेगा नहीं लेकिन इन्होंने झुक कर गेंद उठाई और बोला मेरा ही राज है आज। लगा था कि झुकेगा नहीं साला, लेकिन झुक कर झुकेगा नहीं साला, लेकिन यहां पर डीके ने बताया कि झुक के क्या फायदा होता है। भूषण गोड़े, एक ओवरसीज खिलाड़ी, ऊंचे कद का खिलाड़ी। इसी बीच जॉन फिर एक बार तैयार,
बढ़िया बल्ले पे कनेक्ट हुई है, खिलाड़ी वहां मौजूद, लेकिन बढ़िया बढ़िया फील्डिंग। लाजवाब अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। वासुदेव गावड़े फील्डर वहां पर, बढ़िया फील्डिंग। काफी देर तक दौड़ कर गए वो, उम्मीद थी कि कैच मिल जाएगा, लेकिन गेंद कुछ ज्यादा ही दूर थी उनसे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या बनती हुई 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और जो 3 विकेट गए हैं, बहुत अनुभवी विकेट गए हैं। तो अब मैं प्रकाश जी से कहूंगा 1 ओवर अपनी कमेंट्री सुनाए। बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद, अक्सर यहाँ मैनेजमेंट करते हुए नजर आते हो, आज उनकी कमेंट्री फिर एक बार सुनेंगे हम। और उनके साथ जुड़ेंगे बड़ा नाम क्रिकेट का, क्रिकेट प्रेमी, पागल क्रिकेट प्रेमी कहेंगे, सज्जन गडेकर। धन्यवाद वासु। तो 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर जो कि बन चुका है 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला अभी तब सही होता हुआ यहाँ पे। तो नए गेंदबाज संजय नाइक अपना खुद पहला ओवर खुद टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर स्ट्राइक पर भूषण गोए और नॉन स्ट्राइक पर जॉनी। तो संजय नाइक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा जाती विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर वही रुका हुआ 17 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी धीमी शुरुआत मैं कहूंगा यहाँ पे, हालांकि 2 विकेट रनआउट के रूप में गिर चुके हैं यहाँ पे दोनों ही ओवरसीज खिलाड़ी, बैट्समैन और गेंदबाज। देखना होगा इन दोनों के बीच कौन जीतता है। और इसी बीच फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए यहां पे गेंदबाज, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद सही बल्ले पे नहीं आई। 1 रन के साथ संतुष्ट हुए। 1 रन के साथ स्कोर जो कि बनता हुआ 18 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो राजन ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग में कहा यहां पे की है। इसके बाद जो मैच होने वाली है, एरॉन 11 रेडी वर्सेस तनिष स्पोर्ट। मैं दोनों टीमों को गुजारिश करता हूं यहां पे, सनी स्पोर्ट आराउंडा, मैं दोनों टीमों को गुजारिश करता हूं यहां पे। तो फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए यहां पे संजय बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, उतने बल्लेबाजी भी करते हैं। और उनके सामने है जॉनी, एक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेम में खेला हुआ शॉट, गेंद जाती सीमा लेकर बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ स्कोर जो कि बन चुका है 22 रन पर। बहुत ही बढ़िया शॉट मैं कहूंगा। ऐसे ही शॉट खेलने हैं, कम से कम 5 ओवरों में 60-70 रन बनने चाहिए यहां पे इस मैदान पर। रिवर्स का प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ले कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर वही रुका हुआ 22 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी में वापसी करते हुए, चौका खाने के बाद वापसी करते हुए यहां पे संजय। फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट मैं कहूंगा, खराब फील्डिंग मैं कहूंगा वहां पे। तो 2 रन के साथ संतुष्ट हुए। 2 रन के साथ स्कोर जो कि बन चुका है 24 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक मैं कहूंगा टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय अभी तक सही होता हुआ यहां पे रोक के रखा है। कोई बड़े शॉट नहीं खेल रहे यहां पे जॉनी, हालांकि इस ओवर में एक चौका आया है। आगे आके खेलना चाहते थे फील्डर, उसके नीचे एक आसान सा मौका और एक विकेट का पतंग होता हुआ जॉनी जो कि वापस जाएंगे। स्कोर जो कि रुक चुका है 24 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर।
और नए गेंदबाज बाड़ा जो कि बाड़ा सावर जो कि गेंदबाज खुद का पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर स्ट्राइक पर है। भूषण वर्सेस प्लेयर, देखना होगा खुद के वर्सेस होने का मतलब अराउंड को बड़ा बड़ा शॉट खेलना। यहां पे बहुत ही बढ़िया शॉट, गिर जाती सीमा रेखा पार शेरनों के लिए। शेरन के साथ स्कोर जो कि बन चुका है 30 रन पर। क्यों मेरे को बुलाया गया यहां पे खेलने के लिए, वो ही बताते हुए यहां पे भूषण बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब शॉट खेलते हुए यहां पे। बहुत ही बढ़िया गेंद, लेकिन खराब गेंद मैं कहूंगा। अतिरिक्त रन खाते में जमा तो व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। स्कोर जो कि बन चुका है 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहां पे भूषण, बहुत ही बढ़िया शॉट, हो में फील्डर उसके नीचे, एक आसान सा मौका और एक विकेट मिलता हुआ संजय जो कि कैच लेते हुए। तो 5वां विकेट गिरता हुआ यहां पे। जो बड़ा विकेट लेते हुए भूषण गोये का एक बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा वहां पे संजय नाइक ने, बहुत ही बढ़िया कैच था। मैन फ्रॉम सावरडे संजय नाइक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। तो शुभम स्ट्राइक पर, अविन नाइक जो कि नॉन स्ट्राइक पर। बाला फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्कोर जो कि बन चुका है 33 रन, 33 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मतलब आधी टीम जो कि वापस आती हुई बची हुई 5 विकेट है। स्कोर जो कि बन चुका है 33 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पे, गेंद और बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया, जो कि गेंद जाती है विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर वही रुका हुआ 33 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पे रोक के रखा है। हालांकि पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन सही तरह से बल्ले पे नहीं आई। तो वहां पे फील्डर मौजूद, दूसरे रन के दौड़ पर रनर का मौका हो सकता है, लेकिन खराब फील्डिंग मैं कहूंगा यहां पे। 2 रन के साथ स्कोर जो कि बन चुका है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जो कि टॉस जीतने के बाद बहुत ही बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा यहां पे। उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हुई यहां पे आरामदार द्वारा। कम से कम 60 रन बनने चाहिए इस मैदान पर। आखिरी गेंद में कहूंगा यहां पे फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए यहां पे कप्तान। तो स्कोर जो कि बन चुका है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस ओवर की। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद मैं कहूंगा यहां पे। तो इसी बीच अंपायर का इशारा हुआ लेग बाय का।
तो 1 रन के साथ स्कोर जो कि बन चुका है 36 रन, 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। तो 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद और आगे का हाल आपको बताएंगे हमारे कमेंटेटर सर अशोक नाइक सर। थैंक यू प्रकाश। बहुत लंबे समय के बाद कमेंट्री बॉक्स में प्रकाश के साथ हम जुड़ चुके थे। 4 ओवर का खेल, 36 रन, लगभग 9 रन के साथ रन बना रही है। अंतिम ओवर का खेल और कहीं ना कहीं 2-3 बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे आरुंदा क्रिकेट, माफ कीजिए, आरुंदा क्रिकेट टीम को, जो कि बालू टाइगर आरुंदा क्रिकेट टीम को 2-3 बड़े शॉट जरूर चाहिए। सामने से अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया शुरुआत हुई थी। राजू दाभोलकर पहला ओवर, और उसके बाद संजय नाइक, नितिन राणे और बाड़ा सावड़, और आखिरी ओवर और समीर वेंगुर्लेकर जो कि लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अपने बॉलिंग बार पर। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए सागर सकपाल, जो कि फील्डिंग करते हुए सागर सकपाल लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और समीर वेंगुर्लेकर इस अंतिम ओवर में अपने बॉलिंग बार पर। अब तक की अगर चर्चा की जाए तो आनंद 11 वेंगुर्ला क्रिकेट टीम टॉस जीता और बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है, फील्डिंग की है, अच्छे कैच पकड़े, खास करके राजन केरकर उर्फ डिकी ने। 2 शॉट कम से कम होने चाहिए स्कोरिंग में। बालू टाइगर क्रिकेट टीम को मुकाबला कर सकती है इस मैदान पर, लेकिन उसके लिए 2 शॉट चाहिए अभी भी स्कोरिंग में। देखना होगा इस आखिरी ओवर में क्या होता है। बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया, ऑन साइड पर शॉट, मिड विकेट पर फील्डर लगभग मिड ऑन पर गेंद को उठाते फील्ड करते, सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अंतिम ओवर का खेल जारी, मैच का 37 टोटल स्कोर। अमित नाइक के साथ शुभम, ये जोड़ गोली मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ निखिल कुड़व जो स्कोरिंग की जानकारी पूरी देते हुए। आने वाला मैच होगा सनी स्पोर्ट्स और उनके साथ एरॉन 11 रेडी क्रिकेट टीम का। इस बार यॉर्कर लेन की गेंद पूरी ब्लॉक होल में अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते, शायद बिल्कुल सही सोच थी, लेग बाइज का इशारा अंपायर का दीपक दूरी और उन्हीं के साथ संदीप रुद्रे, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो करते अगर रन गेंद स्टंपों पे नहीं लगती तो और एक रन भी बन सकता था, क्योंकि जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर थे मौजूद। लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में समीर वेंगुर्लेकर जो लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया शॉट ऑफ हाफ वॉली पर लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे, शानदार थ्रो, कलेक्ट भी बहुत अच्छा किया और एक विकेट वापस। के लिए बल्लेबाजी पर आशीष, नए बल्लेबाज आशीष पेडनेकर मैदान पर। एक दूसरा शॉट आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में होना चाहिए स्कोरिंग में। बालू टाइगर आरोंदा क्रिकेट टीम के स्कोर में आशीष पेडनेकर, नए बल्लेबाज। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया शॉट हाफ वाले पर लेकर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सागर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते। 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बालू टाइगर आरुंदा क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर। फुल टॉस गेंद उड़ाया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 2 फील्डर सागर गेंद के नीचे कैच को पकड़ते, 7वां विकेट वापस निकलता हुआ। आते आते बड़े शॉट के लिए फुल टॉस गेंद पर, लेकिन गेंद बल्ले में सही संपर्क नहीं था और 7वां विकेट वापस डीजे।
लेकर ऑलराउंडर खिलाड़ी मैदान पर समीर वेंगुर्लेकर। लास्ट बॉल टू गो, अंतिम गेंद। शॉर्ट ऑन पुल का शॉट खेलना चाहते थे, अधूरी हिस्सा लगा, एक सिंगल बना स्कोर में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग रही मैदान पर जो आनंद 11 वेंगुर्ला क्रिकेट टीम की, और टोटल स्कोर 41। टारगेट मैच को जीतने के लिए 5 ओवर में 42 रनों का। आइए प्लीज एक बार हम कॉल कर रहे हैं, एरॉन 11 रेडी और सनी स्पोर्ट क्रिकेट टीम टॉस के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें। टीम लिस्ट आ चुकी है एरॉन 11 रेडी क्रिकेट टीम के। सनी स्पोर्ट आप भी आ जाइए, दूसरी इनिंग की शुरुआत। और कॉमेंट्री बॉक्स में आइए जुड़ जाते कृष्णा देव जी के साथ। देवशी जी, यहाँ पर जो मैचेस आज के दिन के हुए सभी टफ हुए हैं, अच्छा मैदान है। वेदांत 11 की ये प्रतियोगिता एक गोवा में नहीं, महाराष्ट्र में तो पूरे इंडिया में समाई है। बड़ी प्रतियोगिता, तब्बल 1 लाख का इनाम। पिछले साल थोड़ा सा डर था हमको कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो इनाम था कम रखा। इस बार ये इनाम है जो वो 1 लाख तक पहुंचा दिया। और ये अरौंदा का ग्राउंड, जो कि अरौंदा के सभी समर्थक लोग जो कि क्रिकेट प्रेमी हैं, उन्होंने पूरा सहयोग दिया है विट्ठल जी को। उसे बदौलत यहाँ पर ये जो मैचेस आप देख रहे हैं, तो बड़े बड़े मैचेस, बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर यहाँ पर आकर, तो उसी बीच मैं गुजारिश करता हूँ अंपायर कोई चीज़ जल्द से जल्द मैच शुरू करे। सनी भटपानी टॉस के लिए आए, जल्द से जल्द। एरॉन रेडी, ये जो कि कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको यहाँ पर जल्द से जल्द आना है। वासुदेव कावड़े और राजेंद्र दाभोलकर ये जोड़ी मैदान पर इस मैच में दरमियान काफी दर्शक इस मैच का आनंद उठाते इस मैदान पर, बिल्कुल अच्छा। और साथ साथ केरी से भी काफी लोग इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। केरी के सभी समर्थक, साथ साथ कुछ खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, उन सभी का हार्दिक स्वागत इस मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल। सज्जन, 42 रनों का सवाल, अंतिम 36 गेंदों पर। काम इतना तो सरल नहीं कहूँगा, आसान होगा, क्योंकि आरोंदा अपने घर के मैदान पर खेल रही, मतलब बहुत कुछ जानकारी है। लेकिन आरोंदा के सबसे 2 दिग्गज खिलाड़ी, मतलब कुशल पेडनेकर और जबकि पप्पन साळगावकर, जो रनआउट हुए, वो सबसे अहम विकेट मैदान पर। उसके लिए टोटल लगभग अब 40 से ऊपर देख, मतलब यही टोटल अगर कुशल रहते 60-65 तक ये बल्लेबाजी आप देख सकते हैं। क्या फर्क, मतलब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप?
तो यहाँ पर कहना है कि दोनों अगर खिलाड़ी रहते एक 2 ओवर तक तो थोड़ा सा 20-25 रन सनी स्पोर्ट अरोंदा कैप्टन। धन्यवाद दाई मांद्रेकर सर, धन्यवाद दाई मांद्रेकर जो कि यहाँ पर पहुंच चुके टॉस के लिए। हरीश मयेकर इसके बाद जो मैच होगी उसकी कॉइन्स जो कि उछालेंगे। हरीश मयेकर सार्वजनिक गणेश मंडल हरमल के अध्यक्ष। दाई मांद्रेकर और गौरीश कांबड़ी इस वक्त और जो टॉस थोड़ा सा हाथ भार यहाँ पर जो स्पॉन्सरशिप हरीश मयेकर की भी है, तो मैं एरॉन धन्यवाद रेड्डी टीम देता ने हूँ। पहले टॉस जीता पहले मैदान पर। एरॉन रेड्डी टीम ने टॉस जीता, उसका हार्दिक अभिनंदन। चलिए 42 रनों का सवाल मैदान पर एक खूबसूरत माहौल के बाद मैदान पर खेल बनता हुआ और शुरुआत आज मैदान पर एक तेज गेंदबाज के सामने से करेंगे। मतलब बिल्कुल एक अनुभवी और एक तेज उसके जो कि जवाब में इस खेल मैदान पर प्रदीप जो कि पपन सड़गांवकर इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर और सामने से जो कि राजेंद्र दाभोलकर मैदान पर। जॉनी कुछ बातचीत करते हुए इस वक्त इस मैदान पर बिल्कुल अच्छा माहौल इस दोपहर के समय पर एक करीबी मामला भी, क्योंकि जिस तरह से 42 रनों का सवाल रखा अंतिम 30 गेंदों पर कि शुरुआत के पावर प्ले के ओवर्स में क्या बल्लेबाजी हो पाएगी ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि इस मैदान पर अरुंधा टीम अपने घर के मैदान पर अपने घर के लोगों के सामने इस मैदान पर जो कि अब गेंदबाजी कर रही है। वापस खेल शुरू मत इस वक्त पावर प्ले का पहला ओवर मैदान पर सामने से ऑफ स्टंप की लाइन थोड़ी सी बाहर रखी, ऑन साइड पर मारने का प्रयास जब भी करते हुए डॉट के साथ इस वक्त ओवर की इस वक्त शुरुआत मैदान पर। और पहली गेंद डॉट निकलने के बाद शुरुआत के पावर प्ले के ओवर में शुरुआत के पावर प्ले का और सबसे अहम रहेगा सज्जन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर में अगर आप 5-6 रन खर्च करते एक आध विकेट ले देते तो वापसी मैच में होने के आसार बहुत ज्यादा रहेंगे मैदान पर। तो यहाँ पर मौका रहता है जो कि पावर प्ले ओवर रहता है उसमें मौका रहता है बल्लेबाज को, सभी खिलाड़ी अंदर सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बाहर रहते हैं, पूरा मौका रहता है बड़े शॉट लेने का, उसका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर राजू दाभोलकर रिवर्स करने का प्रयास, यहाँ पर लगातार 2 गेंदे ही डॉट। स्पर्धेदरम्यान एक बक्षीस घोषित होते राजेंद्र दाभोलकर आणि संजय नाईक तुमच्यासाठी। अभिस्फोट बिचोले यांच्याकडून सलग 3 षटकार 3 चौकार किंवा विकेट हॅट्रिकसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक अभिस्फोट बिचोले यांच्याकडून संजय नाईक आणि राजेंद्र दाभोलकर यांच्याकडून। आणि यूट्यूबला सर्व प्रेक्षक सामने बघतायत। अभि सर तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद, त्यांनी खूप शुभेच्छा दिल्यात या स्पर्धेला, धन्यवाद। वापस खेल मैदान पर बिल्कुल एक अच्छा माहौल, 2 गेंदें लगातार डॉट हो चुकी है शायद तो शुरुआत का माहौल मैदान पर। ओहो हो शॉट ऑन बॉल सीधे हाथ में और आउट। रोशन पेडनेकर के हाथ में मार बैठे और पहला विकेट मैदान पर निकला 0 पर। मतलब जो शुरुआत अरुंधा टीम को चाहिए वही शुरुआत मैदान पर देखने को मिलती है, लेकिन साथ साथ वेंगुर्ला टीम के साथ देखा जाए तो राजेंद्र आज मैदान पर 0 पर निकले इस बड़े खिलाड़ी के रूप में। पिछले मैच और शायद एक बेहतरीन अंपायर की भूमिका में संगम प्रीमियर लीग आपने उनको देखा होगा बहुत बार और बहुत से प्रतियोगिता में भी। लेकिन चलिए वापस इस खेल में पावर प्ले का और अभी भी चलता है मैदान पर और शुरुआत के इस माहौल के साथ एक सफलता हासिल करने के पप्पर आज बल्लेबाजी में बोले नाराज दिखाई दिए, रन आउट हुए, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी का जो प्रमुख अस्त्र है वो संभालने का काम वो दर्जा करते इस मैदान पर। गणेश कुबल ऑन स्ट्राइक मैदान पर जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी ये भी है मैदान पर।
और ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के लिए जगह बनी, गेंद निकली स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर। पहला रन बहुत तेज निकला और एक रन के साथ टीम का खाता खुला, अपना खाता खुला। पैर से वो ठीक ठाक है नहीं, शायद दौड़ना इतना वो ज्यादा पसंद नहीं भी करते इस वक्त क्योंकि तकल्लुफ में है अभी भी, लेकिन शिरोडा के मैदान पर वही दर्द लेकर उतरे और क्या बैटिंग देखने को मिली मैदान में, और वही बैटिंग उम्मीद है कि यहां पर भी देखने को आज मिली तमाम चाहने वालों को, और साथ साथ वासुदेव गाड़े जो कि युवा खिलाड़ी मैदान पर। सज्जन कणकौली के मैदान पर क्या बैटिंग की, सिवा ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की, एक तोड़फोड़ बैटिंग इस खिलाड़ी के देखने को मिली, और आज उम्मीद है पूरे वेंगुर्ला को उसी अंदाज से बैटिंग देखने को मिल सकती है। लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, वाइड बॉल का इशारा, एक रन अतिरिक्त खाते बनता और टीम का कुल स्कोर मैदान पर 42 रनों का पीछा करती मात्र 2 रन पर। फील्डिंग प्लेसिंग कुछ इस तरह से 4 खिलाड़ी ऑन साइड पर है, 5 ऑफ साइड पर, एक स्लिप पर, एक बैकफुट पर, एक शॉर्ट कवर, एक कवर और एक मिड ऑफ पर। ये कुछ खिलाड़ी जो 5 ऑफ साइड पर, प्रोटेक्शन जो कि ऑफ साइड पर ज्यादा दिया प्रदीप नहीं सकता पपन ने, और वो पपन वापस मोर्चे पर इस मैच में। ओह, फिर से बचे बढ़िया लाइन, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखा गेंद को। देखिए बॉलिंग किस अंदाज में हो रही है, थोड़े से वो भी तय पैर से, देखिए बार बार हाथ लगा रहे पैर को, इसका मतलब है कि वो भी कुछ हद तक दौड़ना शायद तकल्लुफ हो रही है, लेकिन आज टीम के लिए जितना कर पा रहे वो काफी लग रहा है मुझे भी, क्योंकि टीम का कुल स्कोर 2 पर पहुंचा, 40 रन अभी भी जीत से पीछे सज्जन, और 40 रन जिससे पीछे खिलाड़ी अभी भी स्ट्राइक पर है जो कि इस वक्त वासुदेव गावड़े मैदान पर। शॉट गेंद ऑन सेट पर डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर, पहला रन बहुत तेज निकला, जहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन निकलता हुआ, एक रन के साथ वासुदेव ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर एक और समाप्ति के बाद मात्र सिर्फ 3 रन पर यह टोटल पहुंचा, जबकि 42 रनों का पीछा करती हुई 1 विकेट के नुकसान पर वेंगुर्ला इस मैच में जो कि इस मैदान पर सज्जन कड़क मुकाबला होगा ये, क्योंकि दोनों टीमों के पास अनुभवी खिलाड़ी है, कुछ युवा खिलाड़ियों का भरना है, और साथ साथ दोनों टीमें एक साथ में बहुत बार खेल चुके हैं। इसका मतलब है कि दोनों जानते हैं किस अंदाज में बल्लेबाजी पीछे क्या गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और सज्जन आप क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? ठीक है, यहाँ पर कृष्णा देव जी देखा जाए तो ये मैच कांटों का रहेगा, दोनों तरफ अनुभव भरा हुआ है और युवा खिलाड़ी भी है, तो एक तरफ बबलू तनावड़े हैं तो एक तरफ गणेश कुबल, ऐसे अनुभवी खिलाड़ी अगर टीम में रहे तो यहाँ पर कहना मुश्किल होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। कम स्कोर जरूर है, सिर्फ 3 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। राजू दाभोलकर जो कि वापस चले गए हैं, तो दूसरी ओवर यहाँ पर आकर जावेद सिंधेगी यहाँ पर जावेद मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से। शायद कहीं ना कहीं इस वक्त देखा जाए तो प्रेशर दोनों टीमों पर है, क्योंकि वेंगुर्ला टीम भी जानते हैं कि एक अगर सरजी 10 बार उनका निकलेगा तो मैच वापस कब्जे में होगा, और वही ओवर की तलाश वेंगुर्ला टीम भी करेगी, और शायद आरोंदा टीम को उसी ओवर को आज मैदान पर रोकना पड़ेगा। लेकिन वासुदेव गावड़े एक अनुभवी खिलाड़ी तो नहीं होगा, युवा है, इनके पास बल्लेबाजी की ताकत बहुत ज्यादा है और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, और दूसरे से एक अनुभवी खिलाड़ी गणेश कुबल नॉन स्ट्राइक पर। इस बार पॉइंट पर जो कवर कट किया कवर पर, हालांकि उतनी अच्छी फील्डिंग शुभम जहां पर मौजूद है, 1 रन निकलता, सिंगल के साथ वासुदेव पहुंचे अपने निजी टोटल 2 पर, और टीम का स्कोर अब मात्र 42 रनों का पीछा करती मात्र 4 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर इस मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल, बेहतरीन बैटिंग मैदान पर करने की चाहत है, और शायद देखिए पपन को विकेट के पीछे देखिए फील्डिंग करते देखने में विकेट कीपर का काम कर रहे हैं, और शायद गणेश कुबल अब मात्र बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर सामने से। शॉर्ट गेंद, बाउंस गेंद, अतिरिक्त उछाल गति के साथ अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का मैदान पर, वाइड बॉल और एक बाउंस का शायद स्कोर लेग अंपायर ने इशारा कर दिया यहां से, और इसी के साथ टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा मैदान में 5 रन पर। अतिरिक्त बाउंस उछाल के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, लेकिन अंपायर का इशारा वहां पर एक बाउंस और वाइड का मतलब 1 रन वहां पर मिलेगा। और शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर फिर से ऑफ स्टंप के बाहर से शप्पल क्या जगह बने, जहां पर फील्डर मौजूद है,
एक ही रन बनेगा और सी थ्रो देखिए भाई सीधा हाथों में विकेट, मतलब जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है बहुत बेहतरीन जो कि प्रदर्शन उनका। अच्छा बल्लेबाजी में भले कुछ ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन आज ग्राउंड फील्डिंग और गेंदबाजी में काम करना पड़ेगा मैदान पर। एक रन निकला और इसी सिंगल के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र पहुंचा 6 रन पर। वासुदेव कावड़े वापस स्ट्राइक पर रहेंगे इस वक्त, चाबी जो कि मोर्चे पर सामने से। और फिर से बढ़िया लाइन, बिल्कुल अच्छी बॉलिंग मैदान पर, एक खूबसूरत बॉलिंग का जो कि नजारा मैदान पर। देखिए किस अंदाज में ये गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्टंप की लाइन थोड़ी सी बाहर रख रहे, एक आध गेंद का कंधे का इस्तेमाल किया था जो कि बाउंस अतिरिक्त हो चुकी थी, अन्यथा ये बाउंस भी डाल सकते हैं। गति इनके पास बहुत ज्यादा रहती है और अमूमन एक ऑलराउंडर की एक भूमिका यहां पर निभाते हैं इस मैदान पर। शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को लॉन्ग लेग पर, कुशल जहां पर है एक बेहतरीन खिलाड़ी और ये आउट मैदान पर। दूसरा विकेट निकला मैदान पर, 2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 6 पर पहुंचा। गणेश कुबल जो कि इस वक्त बल्लेबाजी पर शायद तो नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे, स्ट्राइक पर देखना पड़ेगा, शायद नहीं नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे और स्ट्राइक पर रहेंगे संजय जो कि इस वक्त इस मैदान पर। जबरदस्त माहौल है मैदान पर, क्योंकि इस दोपहर के समय पर अगर देखा जाए तो हवा उतनी भी तेज है जितनी कि अमूमन बल्लेबाजों के लिए पोषक है। लेकिन दूसरे से देखा जाए तो बालू टाइगर्स आरोदा टीम की खास बात तारीफ करनी पड़ेगी, अभी तक बॉलिंग बहुत खूबसूरत देखने को मिली है, मतलब जो अच्छी बॉलिंग कर रही है इस वक्त वो सही है मैदान पर। लेकिन दूसरे से देखा जाए तो गणेश कुबल अभी भी इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर तैनात है, एक बहुत बड़ा खिलाड़ी जिसका कद बिल्कुल छोटा, लेकिन उसके आने की इन्होंने हमेशा एक आक्रामक होती है और वही अंदाज से बल्लेबाजी करने की क्षमता भी रखते हैं। और अब मात्र संजय जो कि स्ट्राइक पर। ओह बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग, ऑफ स्टंप पर फिर से गेंद निकलती हुई, देखिए टीपा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह रही है। अमूमन ये कद इनका बहुत बड़ा है, इसके लिए गेंद अगर भी उछाल लेती है, लेकिन 2-3 गेंदें देखिए बहुत स्टंपों के आसपास से गुजरे जो गति के साथ, यह आसान नहीं होता। बहुत खूबसूरत माहौल है सज्जन ये मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, 6 रन जो कि इस वक्त दूसरा ओवर मैदान पर। शॉर्ट गेंद चेंज ऑफ पेस किया था, गति परिवर्तन की गेंद यहां पर बिल्कुल बीट होते हुए मैदान पर, ये भी गेंद लगभग डॉट, बिल्कुल तालियों से स्वागत आप करें। देखिए किस अंदाज में बॉलिंग की, इस ओवर से मात्र निकले हैं सिर्फ 3 रन और एक सफलता मैदान पर, मतलब जो ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए काम था वो काम बिल्कुल अच्छा, और अंतिम 18 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जिससे पीछे इस मैदान पर 36 रनों की आवश्यकता मैदान पर मैच को जिससे पीछे। अभी जीतने के लिए 18 गेंदे और 36 रनों की जरूरत, यहाँ पर देखना है कैसे निकाल पाते हैं। और ये जो अरौंदा की टीम है उनके गेंदबाज अच्छे साबित हो रहा है कि अच्छी लपीतुली गेंदबाजी हो रही है। देखना है नए गेंदबाज भूषण, नए गेंदबाज यहाँ पर देखना है कब तक रोक पाते हैं यहाँ पर बेंगुर्ला टीम के खिलाड़ियों को, अब तक रोक के रखा है। एक कांटेदार मुकाबला इस मैदान के ऊपर, अरौंदा ग्राउंड के ऊपर, जो कि अरौंदा की होम टीम खेल रही है अपने ग्राउंड के ऊपर। वेदांत 11 हरमल ने आयोजित किया ये एक भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धा, और कल यहाँ पर ग्रेट फाइनल होगी। चलिए जरा जल्दी कीजिए जॉनी, क्योंकि अभी तक शाम का समय, इसके बाद तो मतलब मैचेस होने बचे, बाद में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन इसलिए हम प्लीज कह रहे हैं कि आप जल्दी कीजिए। पता है कि दोनों टीमों के लिए मुकाबला एक क्रुशियल है, इसलिए हम ज्यादा तो बात नहीं कर सकते, लेकिन चलिए 18 गेंदे 36 रन मैदान पर, भूषण जो कि गेंदबाजी पर, और इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास जरूर किया, बल्ले पर ठोस देने की गेंद निकली,
लॉन्ग लेग से जो कि सख्त सीमा रेखा पर जहां पर कुशल पेडनेकर वहां पर फील्ड कर रहे हैं, एक रन वहां पर निकला, एक रन के साथ गणेश पहुंचे वापस नॉन स्ट्राइक एंड पर और टीम का स्कोर अब मात्र 7 रन पर। अभी तक तारीफ करनी पड़ेगी सभी की कि जिस अंदाज में बॉलिंग की गई, सामने वाली टीम जिस टीम का बोलबाला, जिस टीम का बड़ा नाम है वो टीम, मतलब आज सुधीर पालेकर उस टीम में मौजूद नहीं, उस्मान पटेल नाम का समीर भी इस टीम में मौजूद नहीं, आज ये दो खिलाड़ी आज मौजूद नहीं, लेकिन उनके बावजूद भी ये खेलेगा देखा जाए तो गणेश कुबल और यहाँ पर संजय इस वक्त इस जोड़ी ये काम करती इस मैच में। ओहो इस बार गेंद को उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। एक फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद बिल्कुल एकदम ताकत भरा शॉट संजय के बल्ले से निकला, जिससे इंतजार के पल थे इस बड़े शॉट के, वो इंतजार का पल इस ओवर में लगभग खत्म होता हुआ और टीम का स्कोर अब मात्र 13 रन पर पहुंचा मैच में 42 का, जो कि सवाल मैदान पर। इस बार गति परिवर्तन, गेंद बल्ले पर लगी और एक विकेट निकला, एक ओवरसीज खिलाड़ी ने ओवरसीज खिलाड़ी को आउट कर दिया और ये आउट हो गए एक बड़े शॉट के संजय की, जो कि बारिश समाप्त। संजय अपने निजी टोटल में मात्र बना पाए सिर्फ 6 रन मैदान पर और इसी के साथ विकेट निकला और एक मैदान पर और आखिरकार इस मैदान पर और एक खिलाड़ी जो कि राजन मैदान पर। सज्जन और एक विकेट निकला, शायद सज्जन गणेश कुबल ने कुछ संजय से जाकर बात कर ली थी, लेकिन ऐन मौके पर ये विकेट निकला। लेकिन देखिए भाई, अभी तक सज्जन शेर जख्मी है और अभी तक नॉन स्ट्राइक पर है भाई। खूंखार खिलाड़ी मैदान पर है, शेर जख्मी जरूर है और जख्मी शेर कब भाई खूंखार बने कोई नहीं बता सकता। ये पूरी टीम जानते हैं अरुंदा कि गणेश कुबल जब तक मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, सामने से अभी भी मैच उनके पाले से थोड़ा 1-2 कदम, एक मतलब 50-55 का ये मुकाबला रहेगा, क्योंकि हम जरूर कहेंगे मुकाबले में कि अब तक गणेश कुबल है, डीकी है स्ट्राइक पर मैदान पर, मतलब 2 अच्छे खिलाड़ी है जो बल्लेबाजी बहुत सुंदर करते हैं, बिल्कुल अच्छी ताकतवरी बल्लेबाजी है और साथ साथ बहुत से लीग मैचेस में ये भी ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में रहते हैं और पंचायत हो या तालुका हो ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में ये भी बल्लेबाजी करते हैं, मतलब बल्लेबाजी इनके पास है मैदान पर और वही बल्लेबाजी को रोक रहे हैं सामने से मैदान पर इस वक्त भूषण मोर्चे पर वापस। ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट गेंद कट मारने का प्रयास किया, बल्ले पर ठूसने लगी गेंद, गेंद निकली कवर पर, जब तक आशीष पेडनेकर जाकर गेंद को उठा पाएंगे 1 रन बनेगा और इसी 1 रन के साथ में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र 14 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का मैदान पर। देखिए बिल्कुल बातचीत हो रही है मैदान पर, पता है कि गणेश कुबल किस ढांचे के बल्लेबाज है। शेर भाई कितना भी जख्मी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, जब वो शिकार पर निकलता है तो उनके ऊपर जो प्रेशर है सामने वालों के ऊपर, वो प्रेशर ही बनेगा। इस खिलाड़ी का रहना इस टीम के लिए बहुत अनिवार्य रहेगा मैदान पर। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद, शायद अंपायर का कहना वाइड बॉल का बाहर निकले, वाइड के साथ रनों में इजाफा, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर पहुंचा, जबकि 15 रन मैदान पर। विकेट निकल चुके 3-7 विकेट अभी भी हाथों में, विकेट का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अभी तक अगर देखा इसके बाद 2 और बचे और मुकाबला अभी भी 19-20 का ही रहेगा मैदान पर। ओ बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बॉलिंग बढ़िया, तेज गेंद, बिल्कुल बढ़िया तेज गेंद, लगभग वाइट लाइन के आसपास गेंद गुजरी थी, वहां से बहुत तेज गेंद थी। गणेश कुबल ने बहुत तेज बल्ला डाला, लेकिन शायद बल्ले से नहीं लगी गेंद, विकेट कीपर के हाथ में। ये मुकाबला आखिरी क्षणों तक कड़क रहेगा, कोई नहीं बता सकता कि इस मुकाबले में कौन हारेगा और कौन जीतेगा, क्योंकि उच्च स्तर का मैच मैदान पर। फिर से लाइन बाहर रखिए इस वक्त भूषण गोड़े, जो कि स्वतः गेंदबाजी के मोर्चे पर, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन और अतिरिक्त खाते बनता हुआ और टीम का स्कोर लगभग 16 पर पहुंचा, 42 रनों का पीछा करते हुए इंगोरला टीम मैदान में। इस बार बल्ले पर लगी है, लेग स्लिप के बगल से निकली गेंद, गोली के रफ्तार से लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, वहां से गेंद को रोकने का प्रयास हो रहा है,
सिर्फ रोकने का प्रयास ही होगा। गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए मैदान पर। आइन मौके पर जो गेंद बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और चौवे के साथ एक हल्का सा विश्वास मैदान पर बना। टीम का स्कोर बना जबकि 42 रनों का पीछा करती मात्र 20 रन पर। अंतिम खेल बचा हुआ इस ओवर के बाद लगभग 2 ओवर का और 12 गेंदों का खेल अभी भी मैच में बचा हुआ और जिससे पीछे 22 रन की आवश्यकता मैदान पर। का सामने से जो कि रोशन पेडनेकर मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर इस वक्त इस मैच के दरमियान और संदीप जो कि पानी लेकर कुछ बातचीत हो चुकी है मैदान पर। क्या वहां पर होगा? 22 रनों की अभी भी आवश्यकता। क्या अंतिम ओवर बबलू तनौड़े करेंगे या कोई और? ये बात में सवाल पड़ता चलेगा, लेकिन फिलहाल रोशन है मैदान पर सामने से। ओवरसीज खिलाड़ी सिर्फ एक ही ओवर कर सकते हैं, मतलब पप्पन ने गोल डाला, हर एक को एक ही ओवर मिलेगा। 5 गेंदबाज अगर इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये मुकाबला उसी स्तर का रहेगा, बहुत बड़े दर्जे का। सामने जिस खिलाड़ी का जिक्र बहुत दर्जे के साथ किया जाता है, एक विस्फोटक खिलाड़ी, वो राजन उर्फ डिक्की मैदान पर। और दूसरी ओर से कद बिल्कुल छोटा, लेकिन अगर ये एक बार मारने शुरू कर दे तो लगभग कितनी गेंद घुर जाएगी ये आसान नहीं होता बताना। मतलब गणेश कुबल जिस खिलाड़ी का नाम मैदान पर है। और सामने से रोशन पेडनेकर इस वक्त। रोशन पेडनेकर और आशीष पेडनेकर के बीच में कुछ बातचीत हो चुकी है और क्या वहां पर हुआ ये नहीं पता, लेकिन चलिए वापस इस खेल में लेके चलते हैं मैदान पर। एक जबरदस्त माहौल मैदान पर, 12 गेंदे 22 रन मैदान पर मैच में। शायद रोशन वापस मोर्चे पर रहेंगे सामने से पहले अपने निजी उठे का ओवर लेकर। और टाइमिंग है, ताकत है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए मैदान पर। का स्कोर उनके पाले में जब भी गेंद आएगी, वो ताकतवर खिलाड़ी है, अगर मिस टाइम भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। इतनी शक्तिशाली खिलाड़ी मैदान पर सामने। ओह, बल्ले पर निचले हिस्से पर लगी है। क्या ये बिल्कुल बल जानते हैं कि शरीर के कितनी भी दूर हो गेंद, सज्जन, शरीर के कितनी भी दूर हो उनको फर्क नहीं पड़ता। एक बार उनके पाले में आ जाए ना तो ये गेंद बहुत दूर जाती है। अपने दर्शन की बैटिंग देखी, दाजी नाइक की बैटिंग देखी, बाहुबली से कहा जाता है, इनकी बैटिंग देखी और उसी अंदाज से बल्लेबाजी करते हैं। और रोशन को आज उनको रोकना पड़ेगा मैदान पर। रोकने से अच्छी बात यह है कि शायद विकेट चाहिए मैदान पर, लेकिन सामने से 9 सेकंड पर गणेश है, कुछ बातचीत हो चुकी होंगी इनकी। और अभी तक 26 से टोटल सामने से 42 रनों का पीछा करती हुई सामने रोशन। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए मैदान पर। जिस बच्चे ने कैच पकड़ी है वो पेंडल के सामने आए, उनके लिए 100 रुपया का इनाम। फिलहाल अभी मत आइए, बाद में आइए। मैच समाप्त होने के बाद एक आध मौका आपको फिर से भी मिल सकता है अगर किस्मत आपकी है तो। अभी मत आइए क्योंकि अभी भी गेंदे बची यहां से लगभग 9 गेंदे और आवश्यकता मैदान पर मात्र 10 रन के मैदान पर। गणेश कुबल सामने नॉस्टैक पर। सज्जन, सबसे अहम रोल है गणेश कुबल है। गणेश कुबल जब तक सामने रहेंगे आने वाला हर बल्लेबाज अटैक करेगा। पता है कि सामने गणेश है मैदान पर। देखिए गणेश जब तक खड़े रहेंगे, सिर्फ वो खड़े रहे तो भी काफी इस टीम के लिए। और ये देखिए आरुंदा टीम को चाहिए विकेट मैदान पर, तभी मैच बचेगा। शरीर के दूर से शायद बहुत दूर से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक रन निकला और डिक्की को गणेश ने इशारा कर दिया कि भाई 22 के रुपए रन है, भाई डिक्की आपका काम समाप्त हो चुका है, आइए पीछे वहां पर बैठिए क्योंकि एक रन निकल चुका है। मतलब अब भाई छक्कों की आवश्यकता नहीं, अब शॉट सिलेक्शन क्या होना चाहिए, अब इक्का दुक्का लेकर मैच चाहिए आगे ले जाना, ये सोच है सामने से। और गणेश कुबल जब तक स्ट्राइक पर पहुंचेंगे, टीम का स्कोर अब मात्र मैदान पर 33 पर पहुंचा।
हल्का सा अपील हुआ या फिर नहीं पता नहीं, लेकिन चलिए वहां पर रन निकलता हुआ सिंगल डबल के साथ मैदान पर खेल बनता हुआ। और यहाँ पर इशारा अंपायर का शायद पहले बल्ले पर लगी होगी, इसलिए शायद रोशन ने भी अपील करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं समझा। और इस एक रन के साथ रनों में इजाफा 42 रनों का पीछा करती हुई 34 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम खेल बचा हुआ 7 गेंदों का और 7 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता मैदान पर। डिक्की जो कि इस वक्त सामने बल्लेबाजी पर 2 छक्के अभी तक इसके बल्लेबाजी से देखने को मिल चुके तमाम चाहने वालों को। ओ आखिरी समय पर क्लीन बोल्ड कर दिया मैदान में, एक बहुत बड़ा विकेट निकला। विकेट के साथ अब मैदान पर वापसी, क्योंकि अंतिम 6 गेंदे और 8 रन की जो कि आवश्यकता मैदान पर। बिल्कुल रोशन थोड़ा सा खर्चीला जरूर हुआ, लेकिन ऐन मौके पर एक विकेट निकला और विकेट बहुत काम कर गया मैदान पर। गणेश कुमार रहेंगे स्ट्राइक पर और उसके साथ दूसरा खिलाड़ी सागर सतपा जो कि अब मैदान पर उस सामने से पहुंचता हुआ। जी खेळ धरल्या त्या भुरग्यां मातशें येवपाचें। 100 रुपया ताका प्रायज आसा। जे भायर कोण कॅची धरतात तांकां 100 रुपया दिले वतात प्रायज म्हणून। प्लेयरांनी ना प्रेक्षकांनी कोणी धरल्या जाता। प्रेक्षकांमध्ये एक लहान मुलगा कॅच धरतोय, त्याचं नाव आहे शुभम राठोड कॅच पकडतोय। शुभम राठोड तुझ्यासाठी तब्बल 100 रुपये। शुभम राठोड, भूषण नाईक काय रे नाव तुझं? शुभम राठोड. कितवीत आहेस? हा किती कॅच पकडले आज? 2. अजून किती पकडणार? बघूया. धन्यवाद भूषण। अंतिम 6 गेंदे 8 रन जिससे पीछे गणेश कुमार स्टार और काफी साल का तजुर्बा अनुभवी खिलाड़ी बबलू तानावड़े मैदान पर। एक अनुभवी खिलाड़ी, अनुभव की पूंजी मैदान पर अपने आप को क्या आज सिद्ध साबित कर पाएंगे, क्या मैच को बचा पाएंगे? मैच बचाने के लिए आज अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। शॉट गेंद पुल किया, पुल सक्सेसफुल, 6 रन के लिए मैदान पर। कि ऐन मौके पर जब राजन आउट हो गए थे, सभी इसी वक्त बल्लेबाजी के लिए अपने ऊपर ली जिम्मेदारी और एक छक्का लगाने के बाद मैच वापस अब सामने से संकट में। और फिर से कट किया गेंद को शॉर्ट कवर पर, जहां पर शुभम फील्ड कर रहे। 1 रन निकलता हुआ, 2 रन की अब आवश्यकता मैदान पर। अंतिम 4 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। एक खूबसूरत माहौल के साथ रेडी कप्तान अपना निर्णय सुनाए। अराउंड रेडी, एक बेहतरीन माहौल मैदान पर। बबलू तानावड़े की पहली गेंद पर छक्का निकला, अगर वो छक्का रोक पाते तो शायद कहीं ना कहीं मैच वापसी हो पाती, लेकिन अच्छी बैटिंग मैदान पर। गणेश कुबल देखिए एकदम शांत रहा। अशोक सर, गणेश कुबल रुका, वहां पर आराम ले लिया और सिर्फ 4 गेंदे और 2 रन जिससे पीछे। और इस बार गेंद निकली ऑन साइड पर, शायद वहां से निकली गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। घुटना टेक तमाशा एक शॉट, 4 रन के लिए मैदान पर। इसी के साथ मैच लगभग समाप्त होगा। घुटना टेकने के बाद उनको वो फेवरेट शॉट, और ऐन मौके पर अखिल परब वही बता रहे थे कि घुटना टेक कर ये बहुत खूबसूरत मारते हैं, और वही शॉट मारकर इस मैच को समाप्त किया। मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैन ऑफ द मैच का दावेदार, जिसने 2 आज खूबसूरत रनआउट किए गए और साथ साथ 2 छक्के लगाए, जो कि राजेंद्र ऊपर डिक्की, जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार मैदान पर बनता हुआ। हमारे साथ भूषण नाइक और अशोक नाइक सर, आइए वापस इस खेल में। आकाश, निर्णय क्या आपका टीम का? डायस मातशे खाली करपाचे।
जॉनी मॅन ऑफ द मॅच दितात जाणां द डायस मातशें खाली करपाचें मॅन ऑफ द मॅच वयता DK राजन बऱ्या